एक गांव में एक निर्धन दर्जी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी गरीबी हालत देखकर गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा चंदा इकट्ठा करके इसका कुछ काम करा दिया जाए। गांव के चौधरी की देख रेख में चंदा इकट्ठा किया गया तथा उससे दर्जी को एक घोड़ा तांगा दिलवा दिया गया। दर्जी उससे सवारी ढोकर और इस प्रकार अपना गुजारा चलाने लगा। एक दिन सुबह जब दर्जी शहर से गांव की तरफ लौट रहा था तो उसे दो सवारियां मिली। उनमें से एक सरकारी विभाग में अमीन व दूसरा उसका चपरासी था। उन्होंने दर्जी से पूछा, क्या तुम्हारा तांगा खाली है? अगर खाली है तो गांव में जाना है, वहां का क्या लोगे? दर्जी ने कहा कि खाली है और अमीन साहब से वहां के 5 रुपए लूंगा और चपरासी से 2 रुपए। अमीन ने कहा कि ऐसा क्यों? इस पर दर्जी ने कहा कि चपरासी की आय कम है और आपकी ज्यादा, इसलिए उससे किराया कम लूंगा और आपसे ज्यादा। सौदा तय हो गया। सफर करीब 5 किलोमीटर का था। दोनों तांगे में बैठ गए और चल दिए। चपरासी काफी बुजुर्ग था। दर्जी ने चपरासी से कहा कि चपरासी साहब, आप काफी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आए। चपरासी ने कहा कि एक अनुभव का 1 रुपया लूंगा। दर्जी ने कहा कि ठीक है, सुनाइए। उसने सोचा कि सफर कटेगा और 1 रुपया कम मिलेगा तो कोई बात नहीं, 3 रुपए तो अमीन साहब से फालतू लेने ही है। चपरासी ने कहा कि सुनो, अपने मन की या ऐसी कोई बात जिसे आप छिपा कर रखना चाहते हैं, उसे कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। दर्जी ने कहा, आगे? चपरासी ने कहा, बात खत्म हो गई और सुननी है तो उसका 1 रुपया और लगेगा। दर्जी ने सोचा, अभी तो अमीन के 2 रुपए और बचे हैं, क्यों न एक बात और सुन ली जाए। उसने कहा, ठीक है, सुनाइए। चपरासी ने कहा कि जिस बात को 4 आदमी कहे उसे मान लेना चाहिए। दर्जी ने पूछा, आगे? चपरासी ने कहा कि बात खत्म हो गई। अगली बात के लिए अगर 1 रुपए और देने के लिए सहमत हो तो सुनाओ। दर्जी ने कहा, ठीक है, सुनाइए। चपरासी ने कहा कि मुर्दे को कंधा देना चाहिए व कुछ दूर उसके साथ साथ चलना चाहिए। दर्जी समझ गया कि चपरासी साहब की बात खत्म हो गई है और अब अगली बात सुनी तो उसका 1 रुपया और लगेगा जो मूल किराए में से जाएगा। इसके बाद दर्जी ने और कोई बात सुनने को नहीं कहा। उन दोनों सवारियों को उतारकर दर्जी अपने घर पहुंचा। अगले दिन दर्जी सुबह तांगा लेकर शहर पहुंचा। रास्ते में उसने देखा कि भीड़ लगी हुई है। थोड़ा आगे चलकर देखा, वहां पुलिस वाले भी खड़े थे। उसने तुरंत तांगा वापस मोड़ा क्योंकि वह जानता था कि पुलिस वाले कुछ ना कुछ काम बता देंगे और पैसा देंगे नहीं। तभी एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी और उसने कहा कि अरे तांगे वाले, इधर सुन, कहा जा रहा है। दर्जी रुक गया और समझ गया कि अब तू फंस गया है, शाम तक आज कुछ नहीं कमा पाएगा। पुलिस वाले ने कहा कि इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, यह मर गया है। इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। इसे उठाकर तांगे में डाल और अस्पताल में ले जा। दर्जी ने कई बहाने बनाए, कहा कि उसे काम से जाना है, लेकिन पुलिस वाले ने उसे डांट दिया कि पहले इसे वहां पहुंचा। वहां पर खड़ी भीड़ में से भी कुछ लोग दर्जी से कहने लगे कि ले जाओ, कुछ नहीं होगा। दर्जी को डर था कि पुलिस का मामला है, कहीं उल्टा उसे ही न फंसा दे। फिर दर्जी को चपरासी की बात याद आई कि जब 4 लोग कहे तो बात मान लेनी चाहिए। उसने सोचा कि आज फंस तो गए ही हैं, क्यों न चपरासी की बातें आजमा ली जाएं। दर्जी ने मन को समझाया और मृतक को उठाकर तांगे में डाला और चल दिया। अस्पताल पहुंचकर जब दर्जी ने उसे नीचे उतारने के लिए उसे उठाया तो मृतक के शरीर से उसके शरीर में कुछ चुभा। दर्जी ने टटोल कर देखा तो मृतक की अंटी में एक थैली थी जिसमें सोने के सिक्के तथा मोहरें थीं। दर्जी ने उन्हें निकाल लिया व अपने घर आ गया।
कुछ दिन तक दर्जी चुपचाप अपना तांगा चलाता रहा व गुजारा करता रहा, क्योंकि वह जानता था अगर तूने इस धन का इस्तेमाल किया तो लोग उससे चिढ़ने लगेंगे और पीछे पड़ जाएंगे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। कहा तो वह भूखा मरता था। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, क्योंकि चपरासी की बात उसे याद थी।